नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ की। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से अपनी राय के बारे में अवगत कराएं। और हाँ, अब तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में बीते साल दिसंबर से ही लगातार भगदड़ मची हुई है। जब तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री और एक कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी अपने सैकड़ों समर्थकों और पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए थे। और वो सिलसिला जो भगदड़ का शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं बीता है अब तक बीते दिसंबर से जब तृणमूल कांग्रेस के किसी न किसी विधायक ने भगवा खेमे का दामन नहीं थामा हो। तो ये सिलसिला लगातार तेज हो रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इसे भाव देने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि भगोड़े लोग डकैत हैं, ममता बनर्जी ने कहा है। पार्टी के प्रवक्ता सौगत राय भी कहते रहे हैं कि इन लोगों के पलायन से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन राजनीति में तो दावे लगातार किए जाते रहे हैं और इस भगदड़ का असर होगा या नहीं ये तो खैर चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे तृणमूल की नाव तो डगमगाने ही लगी है और बीजेपी का दावा है, अमित शाह भी दावा कर चुके हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। चुनाव आते आते दीदी यानी ममता बनर्जी पार्टी में अकेले पड़ जाएंगी। तो कई तरह के दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। और अभी जो ताज़ा मामला है ये डायमंड हार्बर इलाके से 2 बार विधायक रह चुके दीपक हलदार भी सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। और आपको बता दें डायमंड हार्बर वह इलाका है जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं और उनके खिलाफ भी पार्टी में असंतोष तेज़ी से बढ़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो सीधे भतीजे का नाम लिया। इससे पहले बीजेपी के तमाम नेता भी भतीजे और बुआ की जोड़ी को दोषी ठहराते रहे हैं बंगाल की तमाम समस्याओं के लिए। तो भतीजे के कारण पार्टी के पुराने नेताओं में असंतोष बढ़ रहा है। इसके अलावा एक मुद्दा है प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे भी कहा जा रहा है कि पार्टी के पुराने नेताओं में नाराज़गी लगातार बढ़ रही है। तो अब ताज़ा मामले में दीपक हलदार आए हैं। इससे पहले दीपक हलदार ने जब पार्टी का से नाता तोड़ के बीजेपी में गए तो उनका कहना था कि अब ये पार्टी में काम करने वाले लोगों की जगह नहीं बची है और मैं 2 बार विधायक रहा हूं लेकिन मुझे आम लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जाता है, मुझे पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती है। उनका कहना था कि वे अपने इलाके के और चुनाव क्षेत्र के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं लेकिन उनको लोगों से मुंह छिपाना पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। तो ये है। और तो दीपक हलदार के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी को मीडिया के एक वर्ग ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और वो एक वॉशिंग मशीन का काम कर रही है जिसमें तमाम दागी नेता दूसरे दलों के से जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। तो और ये ऐसे नेता डकैत हैं क्योंकि इन लोगों ने पैसा जुटाया, सरकार में रह के 10 साल तक खाया कमाया और अब अपने दामन को पाक साफ बताते हुए बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। इससे पहले भी कई बार दीपक हलदार के पहले राजीव बनर्जी वन मंत्री थे, उन्होंने पिछले दिनों पार्टी छोड़ दी थी। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही कई अन्य नेता जिसमें उत्तर 24 परगना के विधायक प्रवीर हलदार हैं, उन्होंने भी पार्टी प्रवीर घोषाल उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। जगमोहन डालमिया आप जानते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बेटी वैशाली डालमिया भी विधायक थी लेकिन बीते कुछ हफ्ते से वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व तृणमूल के सार्वजनिक रूप से आलोचना कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही, उसके बाद पार्टी ने उनको निकाल दिया और अब उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ऐसी भगदड़ लगातार बढ़ रही है। रोज़ाना कोई न कोई नेता सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ
जहर उगल रहा है और कुछ दिनों बाद ही वो बीजेपी में शामिल होता नज़र आता है। तो ये बीते 2 महीने से कम 1 दर्जन या उससे भी ज़्यादा वरिष्ठ नेता विधायक तृणमूल का दामन छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी में भी नाराज़गी बढ़ रही है दूसरे दलों के नेताओं के आने से। तो अब इसके बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि अब अंधाधुंध तरीके से लोगों को दूसरे दलों से भगवा खेमे में शामिल नहीं किया जाएगा और काफ़ी खोज परख छानबीन के बाद उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि तमाम दूसरे दल सीपीएम हो, कांग्रेस हो या तृणमूल हो, बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं कि उसका अपना कोई संगठन या जनाधार नहीं है, वो दूसरे दलों से नेताओं को उधार ले रही है और उनके बूते ही यहाँ सरकार बनाने का सपना देख रही है। तो अब थोड़ा बहुत बीजेपी भी इस पलायन और थोक भाव में जो दूसरे दलों से आ रहे हैं, इन सब बातों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। अमित शाह को आना था 30-31 जनवरी को कोलकाता के दौरे पे, लेकिन दिल्ली में विस्फोट की वजह से उनका दौरा टल गया। इस महीने फिर किसी दिन दौरे पे आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक हावड़ा ज़िले में आयोजित एक वर्चुअल रैली को ज़रूर संबोधित किया 31 जनवरी को, और उसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में जो काम कम्युनिस्टों ने किया था वही काम अब दीदी कर रही हैं और यहाँ राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और ऐसी तमाम चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी का 2/3 बहुमत से सत्ता में आना तय है। हालांकि अमित शाह बार बार 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा करते रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चल रही है और बाकी तमाम चीज़ें हैं। और ममता बनर्जी और सौगत राय भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना था, जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो अपना भविष्य समझ चुके थे कि अब पार्टी में वो हाशिए पर थे, उनको टिकट मिलना नहीं था, इसलिए अब मौका परस्त लोग हैं दूसरे दलों में जाकर और टिकट की जुगत लगा रहे हैं। तो इनके जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका कहना है, ममता बनर्जी और सौगत राय का भी दावा है कि बीजेपी ने खजाना खोल दिया है दूसरे दलों से विधायकों, सांसदों, नेताओं को तोड़ने के लिए, और यह लोग पैसे के लालच में भगवा खेमे में जा रहे हैं। इनकी अपनी कोई निष्ठा नहीं है, न बंगाल के प्रति न बंगाल के लोगों के प्रति। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ममता कहती है कि ऐसे लोगों को टिकट तो मिलना नहीं था, वो भ्रष्टाचार में शामिल थे, उसके ज़रिए पैसे जुटा रहे थे, तो आखिर मैं ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती। उनका कहना है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से बुला रही है। वैशाली डालमिया और राजीव बनर्जी जो पूर्व वन मंत्री थे वो भी बीजेपी के मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए बीजेपी में शामिल होने के लिए। तो ममता कहना है, इसी से साफ है कि बीजेपी की नीयत क्या है, उसकी मंशा साफ होती है, वो लगातार तोड़फोड़ में जुटी है। अब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, आप जानते हैं 2 सीटें थी बीजेपी के पास उसके पहले, लेकिन उसने 18 सीटें जीत ली। तब से उसका मनोबल बहुत बढ़ गया है और अब तक तृणमूल कांग्रेस के 17 विधायक, 1 सांसद और कांग्रेस और सीपीएम के 3-3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं बीते 2-3 महीनों के दौरान, और सीपीआई का भी एक नेता उसमें शामिल हो चुका है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी ने विधायक के तौर पर इस्तीफे नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो ये भगदड़ तृणमूल को कहाँ ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और क्या इनसे बीजेपी को चुनाव में कोई फ़ायदा होगा, इसका पता तो चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये पलायन का सिलसिला कहाँ तक जाकर थमेगा, यह अभी कहना मुश्किल है। धन्यवाद, नमस्कार।